के छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार जारी है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। देखिए, छात्रों का आज विधानसभा मार्च और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात। और इसी क्रम में बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए छात्रों पर। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। यहां तक कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज भी की गई। राजधानी रांची से देखिए, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। वाटर कैनल का इस्तेमाल भी किया गया। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है। अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से राजधानी रांची में देखने को मिला। सड़क से लेके सदन की बात करें हम तो ये मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ियों का मामला है। और देखिए, सरकार से सहमति, सरकार और छात्रों के बीच में जो वार्ता हुई उसमें सहमति नहीं बनी। और आज यानी कि 10 अगस्त सोमवार का दिन था। छात्रों ने पहले ही ऐलान किया था विधानसभा मार्च का हमारा कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। और ऐसे में आज छात्रों ने विधानसभा मार्च किया। विधानसभा परिसर के अंदर भी चले गए। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। देखिए, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए और सुबह से ही वो लगातार तस्वीरें सामने आई, अलग अलग तस्वीरें। छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं छात्र। उनकी 3 मांग है, तीनों मांगों पर सहमति चाहते हैं। लेकिन कई ऐसे बिंदु है जिस पर सरकार सहमत नहीं हो रही है। हालांकि सरकार ने कई बिंदुओं पर सहमति जरूर जताई है, लेकिन छात्र फिर भी सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, विधानसभा मार्च करने निकले छात्र और वहां पे प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैदी थी और लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया। और अब जो खबर निकलकर सामने आई कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए, क्या कुछ है वहां से पूरी जानकारी? जो सूचना आ रही है वो हवाई फायरिंग की गई है। सीधे छात्रों को टारगेट करके आंसू गैस नहीं छोड़े गए हैं, हवाई फायरिंग की गई है 3 से 4 राउंड। और धीरे धीरे करके छात्र जो हैं वो बड़ी संख्या में अब विधानसभा के पास, विधानसभा के नजदीक जो है वो आ गए हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, कैमरामैन थोड़ा सा तस्वीर जो है वाइड फ्रेम करके दिखाइए कि देखिए दूर तक जो है वो छात्र पहुंच चुके हैं और चारों तरफ आपको छात्र ही छात्र नजर आ रहे होंगे। और यहां से विधानसभा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर यहां से विधानसभा है, तो बेहद नजदीक आ चुके हैं। भारत मां के जय के नारे लग रहे हैं और छात्र बैठे हुए हैं। पुलिस की बैरिकेटिंग यहां भी की गई है, लेकिन वो हल्की बैरिकेटिंग है। अगर वहां बैरिकेटिंग टूटता है तो फिर बहुत संख्या में छात्र, आप कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में छात्र जो है वो यहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल सैकड़ों में छात्रों की तादाद है। छात्र इधर उधर से किसी तरीके से विधानसभा के आसपास पहुंचने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद है इनकी विधानसभा के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। आप कह सकते हैं कि 100 से 150 मीटर का ही यहां से विधानसभा का फासला है। विधानसभा ने भी प्रिकॉशन मेजर करते हुए जो प्रमुख 4 जो प्रवेश द्वार हैं विधानसभा से, जहां से विधायकों की, मंत्रियों की एंट्री होती है, स्पीकर की एंट्री होती है, पत्रकारों की एंट्री होती है, विधानसभा कर्मी
आदमियों की एंट्री होती है, वो एंट्री पॉइंट को फिलहाल जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। फिलहाल सदन से जो जानकारी निकल कर आ रही है, सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी अब जो विधायक होंगे, जो मंत्री होंगे सरकार के, वो बाहर निकलेंगे। हालांकि उनके लिए दूसरा रास्ता है, वहां से वो उनको निकाला जाएगा। हम कोशिश करते हैं अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा आगे जूम करके वो रास्ता भी दिखाए जहां से मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं। उसी रास्ते से लोग हैं जो वहां विधायक मौजूद हैं या फिर जो सरकार के मंत्री हैं, वो उनको उसी रास्ते से होकर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से अब एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसी रास्ते से अब जो है विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद जो माननीय मंत्री हैं या जो विधायक हैं वो उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से मुख्यमंत्री का आना जाना होता है। और ये तस्वीर हम लगातार अपने कैमरामैन हमारे जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और यहाँ भी जो है बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हैं। तो आप जो सो हमारे वॉलंटियर को बताने का काम करें। ये छात्रों का मुद्दा को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन को अंतिम रूप देंगे। आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से फिर एक नम्रता पूर्वक अपील करना चाह रहे हैं कि आज जो है सो ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रही है। आप शाम तक देखिएगा, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। राज्य सरकार से अपील है कि आपको अविलंब छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होते राकेश, देखिए हम चाहेंगे कि फिर से वहां की तमाम जो आप तस्वीरें साझा कर रहे थे वो दिखाए कि किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन और धीरे धीरे, क्योंकि छात्रों की जो भीड़ है वहां पे और भी ज्यादा जुटने लगी है। हमारा संपर्क हमारे सहयोगी राकेश से टूट गया, लेकिन साफ तौर पर ये देखिए सुबह से ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्रों ने प्रवेश किया। प्रशासन की मुस्तैदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों की संख्या आप देखिए, छात्रों की भीड़ देखिए। ये सड़क पर किस तरीके से हाथों में तख्तियां और अपनी मांगों को बार बार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। कटीले बैरिकेडिंग भी किए गए थे, लेकिन इसे भी तोड़ते हुए नजर आए छात्र। और विधानसभा के बाहर अंदर सब जगह पे पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से तैनाती रही, लेकिन विधानसभा परिसर भी छात्र घुस गए और छात्रों का विधानसभा आज मार्च चल रहा है। आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि जो हमारे सहयोगी राकेश ने जो जानकारी साझा की कि 3 से 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी बेअसर नजर आया। छात्रों ने वाटर कैनन के इस्तेमाल पर रेन डांस करना शुरू किया। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए सुबह से तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई। बैरिकेडिंग की गई, यहां तक कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन उसे भी तोड़ा गया छात्रों की ओर से। वाटर कैनन से लेकर हवाई फायरिंग, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, सब कुछ प्रयास किया गया, लेकिन वो भी बेअसर नजर आया और छात्र अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। फिलहाल हम चाहेंगे कि आप वहां की और भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? छात्रों की क्या जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? अब बिल्कुल देखिए, विधानसभा के बेहद नजदीक छात्रों की भीड़ जो है वो धीरे धीरे कर बढ़नी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में छात्र जो है वो पहुंच रहे हैं और हालांकि ये लोग काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है और इनके साथी जो हैं वो अभी रास्ते में है, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो इसी तरीके की तस्वीर है और यहाँ से विधानसभा भी आपको बहुत पास नजर आ रहा होगा। कैमरे की नज़र से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से महज 100 से 150 मीटर के फासले पर विधानसभा है। तो आप कह सकते हैं ये बहुत क्लोज जो है वो छात्र पहुँच चुके हैं, लेकिन छात्र यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। उस तरीके की कोई उग्रता, कोई बहुत आप कह सकते हैं कि उग्रता के साथ ये आंदोलन फिलहाल यहाँ नहीं है। ये लोग बैठ के ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इनके जब साथी आ जाए, जब बड़ी संख्या हो जाए तो फिर यहाँ एक जोर आजमाइश होगी। फिलहाल ये लोग बहुत आप लोग कहाँ से हैं, कितने देर से हैं यहाँ? हम लोग यहीं रांची में ही रहते हैं, बट हो गया 2 घंटा से इधर आए हुए, बट और लोगों को वहाँ पे रोक लिया पुलिस ने, काफ़ी बल प्रयोग कर करके। वो काफ़ी देर से हमारे दोस्त वहाँ पे फंसे हुए हैं जो कि आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग साइड से आ गए, लेकिन काफ़ी जो भी भारी मात्रा में उधर ही वहाँ पे रोक लिए गए हैं पुलिस बल के द्वारा। सरकार तो बातचीत की आप लोगों से, रास्ता बनाने की कोशिश हुआ, फिर मामला कहाँ अटक गया?
वो नहीं मान रही है हमारी मांगों को। जो हमारी मांगे हैं उस पर उन पे वो नहीं काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम हमारी मांगे हैं सीजीएल को लेकर और जेपीएससी को लेकर के स्पेशली, लेकिन वो इस पे भी दोनों। राकेश हम आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल एक देखिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए साफ तौर पर देखा जाए राजधानी रांची में एक तरफ छात्रों का आंदोलन जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।